नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। नई लोकसभा का सत्र शुरू हो चुका है। स्पीकर के पद को लेकर के सरकार और विपक्ष के बीच में सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में एनडीए ने ओम बिरला को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं इंडी ब्लॉक की ओर से के सुरेश को स्पीकर पद के लिए चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें, जिस तरीके से ये आपसी सामंजस्य की स्थिति जो है वो कल से ही खबर सामने आ रही थी और कहा जा रहा था कि राजनाथ सिंह ने बकायदा जो विपक्ष के लीडर हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बातचीत की है। लेकिन राहुल गांधी का कहना यह है कि हमने उनसे उपसभापति की मांग रखी, जिसके बाद से ही राजनाथ सिंह का कॉल नहीं आया और हम उनके कॉल का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जेडीयू सांसद ललन सिंह ने साफ तौर से यह कह दिया है कि हाँ, सरकार की ओर से विपक्ष से सहमति मांगी गई थी कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव आसानी से हो सके, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उपसभापति की मांग रखी तो इसको लेकर के सरकार ने इस मांग को खारिज कर दी है और ऐसे में अब उनके कॉल का रिस्पांस भी नहीं किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है कि आखिर राजनाथ सिंह की ओर से उन्हें दोबारा कॉल क्यों नहीं किया गया। ऐसे में देखना ये सामने आया कि अब विपक्ष की ओर से भी लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर के उम्मीदवार उतार दिया गया है। बाकायदा इन दोनों ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि अब स्पीकर के चुनाव के लिए कल यानी कि 26 जून सुबह 11 बजे मतदान होगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह कहा कि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया और उन्होंने उनसे स्पीकर को समर्थन देने को कहा। पूरे विपक्ष ने यह कहा कि हम स्पीकर का समर्थन करेंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि वे मल्लिकार्जुन खड़गे से कल बात करेंगे इस मामले को लेकर के, फिर से दोबारा उन्हें कॉल बैक करेंगे। लेकिन अभी तक राजनाथ सिंह का फोन नहीं आया और ना ही उन्होंने इस मामले में कोई बात रखी है। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे। कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। देखिए, आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है। राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ, अभी क्या स्टेटस है? यूपीए के समय में हमने दिया था। बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। थैंक यू। देखिए, इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं।
और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू सांसद ललन सिंह का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कांग्रेस डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रही थी। बीजेपी और एनडीए नेताओं ने उन्हें सीधे तौर पर यह पद देने से मना कर दिया है। यहां तक कि उन्होंने कांग्रेस नेताओं का भी फोन उठाने से इनकार कर दिया है। जहां राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं कि राजनाथ सिंह का फोन अभी तक नहीं आया, तो उसके पीछे का कारण ललन सिंह ने बता दिया कि आपसी सहमति नहीं बनी है, जिसकी वजह से उनके कॉल को इग्नोर किया जा रहा है। वहीं जब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बीच हुई बातचीत को लेकर के सवाल पूछा गया, तो राजनाथ सिंह ने यह कहा कि हां, मल्लिकार्जुन खड़गे एक वरिष्ठ नेता हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से मेरी उनसे 3 बार बातचीत हो चुकी है। एक बार आप भी राजनाथ सिंह का ये बयान सुनिए। जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। आपको बता दें, इस बीच जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर को लेकर के चुनाव होने हैं और बाकायदा विपक्ष और एनडीए की ओर से जो उम्मीदवार उतारा गया है, ऐसे में आप देख रहे होंगे कि तमाम न्यूज चैनल्स में यह दावा किया जा रहा है कि आजादी के बाद यह पहली दफा होगा जब लोकसभा स्पीकर के लिए भी चुनाव होंगे और दोनों दलों की ओर से अपने अपने उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। तो आपको बता दें, दरअसल ये जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। साल 1992 में भी लोकसभा स्पीकर को लेकर के चुनाव हो चुके हैं। तब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। दरअसल 15 मई 1952 को पहली लोकसभा में ही अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था और इसमें गणेश वासुदेव मालवांकर के सामने शंकर शांतराम मोरे खड़े थे चुनावी मैदान में और मालवांकर के पक्ष में 394 वोट पड़े और 55 वोट उनके खिलाफ पड़े थे। यानी कि यहाँ पर ये जो दावा किया जा रहा है कि आजादी के पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोकसभा स्पीकर को लेकर के चुनाव होंगे, तो ये पूरी तरीके से गलत है। बता दें, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, अध्यक्ष का चुनाव सदन का चुनाव है। मुझे याद नहीं पड़ता कि आजादी के बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए होंगे या नहीं होंगे, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से शर्तें लेकर के आया है, उन्हें उपसभापति का पद चाहिए, वो ठीक नहीं है। अगर चुनाव होते भी है तो ये तय है कि ओम बिरला चुनाव जीतेंगे। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पहले उपाध्यक्ष कौन होगा ये तय करे, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति की हम निंदा करते हैं। स्पीकर किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी किसी पार्टी या दल का नहीं होता, वो भी पूरे सदन का होता है। किसी विशिष्ट पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, ये लोकसभा की परंपरा में नहीं है। सुनिए पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करे, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है और इससे उसमें सदन की सहमति हो। ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठते। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की करें, तो उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही सब कुछ सामने आ जाएगा। विपक्ष की मांग है कि लोकसभा का उपसभापति विपक्ष का होना चाहिए। हमारी पार्टी भी यही राय बना रही है। सुनिए अखिलेश यादव का बयान। विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे?
अभी सामने आपको दिखाई देगा, इसी सीढ़ियों के बाद सदन है। इस बीच बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक पोस्ट किया है जहां पर उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के सुरेश को एलओपी का पद मांगना चाहिए था, लेकिन उन्हें ऐसे मुकाबले में ढकेला जा रहा है जिसमें उनका हारना तय है। ऐसा लगता है कि गांधी परिवार के अहंकार को शांत करने के लिए कांग्रेस में सभी को त्याग करना होगा। साथ ही सुरेश दलित नहीं है, कांग्रेस को झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अमित मालवीय ने इस पोस्ट के साथ कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए हैं। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी इस पूरे मामले को लेकर के अपना रिएक्शन दिया है। उनका कहना है कि 8 बार कांग्रेस के सांसद रहे के सुरेश ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है, इसलिए स्पष्ट रूप से कोई आम सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि मोदी सरकार ने विपक्ष के लिए उपसभापति पद पर प्रतिबद्धता जताने से इनकार कर दिया, जो कि परंपरा है। दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा लगता है कि मतदाताओं का संदेश दर्ज नहीं हुआ है। भारत को गठबंधन निर्माण और आम सहमति की जरूरत है, न कि अधिक एक तरफावाद और अति ध्रुवीकरण की। आपको बता दें कि एनडीए की ओर से जिस तरीके से ओम बिरला दोबारा स्पीकर पद के कैंडिडेट बने हैं, तो अगर वो लगातार ये चुनाव जीत जाते हैं और दोबारा से लोकसभा स्पीकर का पद संभालते हैं और वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, तो वो कांग्रेस के बलराम जाखड़ के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। बता दें कि बलराम जाखड़ भी 2 बार के लगातार लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।